नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी स्टे मोटिवेटेड विद 2 मिलीमीटर रूल। आज के इस दौर में मोटिवेटेड रहना अपने आप में एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि जिस दौर से वर्ल्ड गुजर रहा है, नेगेटिव फीलिंग जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या दूसरी तरह की नेगेटिव इमोशंस लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो ऐसे में मोटिवेटेड रहना और भी जुड़ी हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन आपको मदद करता है नेगेटिव फीलिंग से लड़ने में। मुझे याद है एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि यार मोटिवेशन है जो वो नहाने की तरह होता है। जिस तरह हम रोज़ नहाकर अपने शरीर की गंदगी दूर करते हैं, उसी तरह मन की गंदगी दूर करने के लिए हमें मोटिवेशन की रोज़ ज़रूरत होती है। उस समय मुझे लगा यार, उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, बस टुडे आई थिंक यस दैट इट मेक सेंस। तो आज हम बात करेंगे कि मोटिवेटेड रहा कैसे जाए। हम बात करते हैं मोटिवेटेड रहा कैसे जाए। तो क्योंकि जब हम नेगेटिव फीलिंग्स के या नेगेटिव इमोशन के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन का यूज़ करते हैं, जैसे वो ब्रॉडकास्ट यूज़ करते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, या कोई मूवीज़ से इन्फ्लुएंस होकर कुछ देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई मूवीज़ देख के आते हैं तो उस मूवीज़ के इन्फ्लुएंस में कुछ देर रहते हैं। जैसे अगर आप कोई पेट्रियोटिक मूवी देख रहे हैं तो आप हीरो के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, आप थोड़ी देर पेट्रियोटिक फील करते हैं। अगर वो कोई और रोल कर रहा है तो आप पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा है एग्जाम्पल, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। पर हम बात करेंगे अगर आपको स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज रहना है तो उसके लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है। और इंटरनल मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक बुक पढ़ी थी टोनी रॉबिन्स की, जो एक बहुत बड़े ऑथर है। उनकी एक बुक है अवेकन द जायंट विद इन। उस बुक में वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसमें वो कहते हैं एक बार वो गोल्फ सीखने गए। जब वो गोल्फ सीख रहे थे उनके इनिशियल फेज में, तो जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनका जो गोल है वो उनके गोल जो उनका बॉल है वो उनके टारगेट से हमेशा 100 मीटर दूर जाता था। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, सेकंड अटैम्प्ट किया, थर्ड अटैम्प्ट किया, फिर भी वो 100 मीटर दूर रहा। चौथे अटैम्प्ट में भी उनका गोल जो है वो अपने टारगेट से 200 मीटर दूर था। तो इसके बाद वो अपने कोच के पास गए। उन्होंने अपने कोच से कहा कि मैं अपने टारगेट से हमेशा 200 मीटर दूर रहा हूँ, ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे। तो उनके कोच ने उनसे कहा नहीं, तुम अपने टारगेट से 200 मीटर दूर नहीं हो, तुम अपने टारगेट से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर हो। तो टोनी रॉबिन्स को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप देखिए मेरा बॉल जो है वो टारगेट से 200 मीटर दूर है, कभी 100 मीटर दूर है, 2 मिलीमीटर तो नहीं मुझे दिख रहा। तो उन्होंने कोच ने कहा कि नहीं, आपका जो टारगेट है वो अभी भी 2 मिलीमीटर ही दूर है, आपको ज़रूरत है आपकी स्टिक में सिर्फ 2 मिलीमीटर शिफ्ट की। उन्होंने कहा अब अपने अगर जो आपका स्टिक है उसमें आगे पर 2 मिलीमीटर का शिफ्ट कर देंगे तो आप अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपनी कोच की बात मानी और उन्होंने इसको अपने उसमें स्टिक अपने गोल में अप्लाई किया। जब उन्होंने ये अप्लाई किया तो उनका बॉल उनके टारगेट के सिर्फ 50 मीटर दूर था। उन्होंने अगली बार फिर थोड़ा शिफ्ट किया, उसके बाद उनका जो बॉल है वो टारगेट के और नज़दीक पहुंच गया। इस तरह वो अपने गोल की तरफ पहुंच गए। चौथी बार में उनका बॉल टारगेट के अंदर था। तो इस कहानी से टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि जब हम एक 2 मिलीमीटर की शिफ्ट से अपने एक टारगेट की तरफ जा सकते हैं तो हमारी जो सिचुएशंस है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम अब 2 मिलीमीटर शिफ्ट से अपनी पूरी साइकोलॉजी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? उन्होंने कहा कि जब भी हम नेगेटिव इमोशंस के अंदर होते हैं, कोई भी नेगेटिव इमोशंस होता है, तो हमारी जो साइकोलॉजी है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी चिन है वो नीचे होती है, जो हमारे शोल्डर्स है वो आगे की तरफ झुके होते हैं और हमारे माथे पर टेंशन रहती है। तो उन्होंने कहा जब भी हमें इस नेगेटिव इमोशन से निकलना है तो हमें 2 मिलीमीटर का शिफ्ट करना है। उन्होंने कहा जैसे ही आप अपनी चिन ऊपर करते हो तो आपका शोल्डर में 2 मिलीमीटर का जो शिफ्ट है ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना देता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको किसी भी नेगेटिव इमोशन से बाहर आना है तो आप ये 2 मिलीमीटर का शिफ्ट कीजिए, आप अपनी चिन ऊपर कीजिए और शोल्डर रोल बैक कीजिए। आपकी जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज होगी, जैसे आपका फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर चेंज होगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे और साथ में आप एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे ही आप एनर्जेटिक फील करते हैं आप अपने काम के प्रति प्रेरित होते हैं और जैसे आप अपने काम के प्रति जो भी आपका काम करते हैं आप उसकी तरफ प्रेरित होते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं और आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं वो आपको अंदर से खुशी देता है। और इंटरनल हैप्पीनेस इज़ द की टू बी रिमेन मोटिवेटेड ऑलवेज।
जो आप हमेशा छोटे छोटे रिजल्ट से हमेशा खुश रहेंगे तो आपको और मोटिवेट करेगा आपके बड़े काम के प्रति। तो छोटी छोटी खुशियों से आप छोटे छोटे सक्सेस से बड़ी सक्सेस की तरफ पहुंच पाते हैं। तो यही टोनी रॉबिन्स का कहना है। इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि जो 2 मिलीमीटर का शिफ्ट है उससे आप साइकोलॉजी चेंज कर सकते हैं। योर फिजियोलॉजी चेंज योर साइकोलॉजी, एंड व्हेन यू चेंज योर साइकोलॉजी यू ऑलवेज बी मोटिवेटेड। सो गाइस, थैंक यू। आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस 2 मिलीमीटर रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जो और अपनी लाइफ में चेंज जो आपको आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जानता हूँ ये इतना इजी नहीं है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप में बहुत बड़ा चेंज ला देगा, क्योंकि फिजियोलॉजी आपकी साइकोलॉजी चेंज करता है और जब आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है तो आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। I hope you like this video. Thanks for watching.